डिस्ट्रक्शन बहुत आता है, मन भटक जाता है, कुछ काम शुरू करते हैं और बीच में कुछ और होने लगता है, फिर उसी में समय निकल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर डिस्ट्रक्शन आ रहा है तो आने दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप बोलेंगे अरे सर ये तो समस्या नहीं है, इससे निकलने का उपाय ही यही है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ कि एक गुरु थे, तो उनको खीर खाना बहुत अच्छा लगता था। खीर बड़ा एकदम कोर ऑफ द हार्ट है ना, दिल में बड़ा पसंद। तो राजा ने स्वागत किया जब उनका, उनको पूछा महाराज बताइए आपकी पसंद की क्या चीज़ बनाएं। तो बोले एक बच्चा खीर खाएंगे। अब आप समझिए कि खीर में उनकी आत्मा अटकी हुई है, बाकी सब चीज़ें, लेकिन खीर तो बहुत बढ़िया। तो खुसर पुसर होने लगी, तो आवाज़ सुनाई दी उन गुरुजी को कि ये तो शौकीन आदमी है, यूँ देखा जाए तो सब दुनिया छोड़ दी है, संन्यास ले लिया और बड़े खीर में अटका हुआ है अभी भी इनके मोह माया। तो पंडित जी, वो गुरुजी को लगा कि यार बात तो सही है, पर कोई बात नहीं, अभी खीर बनने को बोल दिया तो बोल दिया तो खाते हैं। खीर आई, खाया, खूब खाया, ओवर ईटिंग हो गया तो वॉमिट होने लगा उनको। तो वॉमिट करे और फिर खीर खाए, वॉमिट करे और फिर खीर खाए। फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो उनको दस्त हो गए, फिर खीर खाए। दस्त करने जाएंगे फिर आकर खीर खाएंगे। अब मुंह में जा नहीं रहा है, यहाँ चबा रहे हैं जैसे तैसे करके, खाए जा रहे हैं। तो देखने वालों ने बोला कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया, गुरुजी ये क्या था? तो गुरुजी ने बोला कि देखो बच्चा, ऐसा है कि मेरा मन अटका हुआ था इसमें, जब खुसर पुसर चर्चा चली तो मुझे ये ध्यान में आई बात की, बात तो सही है ना, और मेरा मन वहाँ अटका हुआ है तो इतना खा लिया, अब खीर से मन भर गया, अब खीर देखता हूँ ना उतने में ऐसा लगा खीर क्या खाएंगे, है ना। तो अगर आपका ध्यान भटक जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो होने दीजिए, क्योंकि सबसे पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि आपको पता चल रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि ध्यान भटक गया है। एटलीस्ट आप इतने कॉन्शियस हैं मूल काम के प्रति कि आपको पता है कि मुझे करना तो ये चाहिए, लेकिन मैं कर ये रहा हूँ, और इतना करिए उसको, इतना करिए, बाकी सारा काम छोड़ के इतना करिए कि या तो प्रेशर बनेगा आपके ऊपर कि सर्वाइवल के लिए मेन काम करना पड़ेगा, और या फिर उस काम से इतना बोर हो जाओगे कि अभी मूड ही नहीं होगा वो काम करने का, या डांट पड़ेगी आपको घर वालों से तो कोई फोर्स काम करने लग जाएगी। जब अंदर से नहीं आती है आवाज़ तो फिर बाहर वाली आवाज़ ड्राइव करती है आपको। तो अंदर से अगर नहीं आ रहा है कि मैं काम करूं और मुझे करना चाहिए, तो फिर वो बाहर वाली आवाज़ आपको काम करवा देगी। तो अगर ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं मेरे तो सोने की ही इच्छा होती रहती है, हाँ तो सो जाइए ना। कितना सो लोगे आप, कितना सो लोगे आप? 8 घंटे सोगे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे सो लोगे, 20 घंटे सो लोगे, फिर तो शरीर वापस जागेगा ही ना। तब उतने टाइम में काम कर लो। ख्याल आ रहा है? आपको लगता है सर मैं तो रील ही देखता रहता हूँ, 5-6 घंटे कहाँ गुजर जाते पता नहीं। मैं तो कहता हूँ 10 घंटे तक रील देखो। एक टाइम ऐसा आएगा जब रील का कोटा पूरा हो जाएगा आपका। ख्याल आ रहा है? तो कंक्लूड कर देता हूँ मेरी बात को। अगर आपको लग रहा है ध्यान डिस्ट्रक्शन आ रहा है, ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, भटकाव आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल रहा है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। होने दीजिए उसको, होने दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर ये बात अटकेगी, और फिर भी नहीं अटकती है तो इसका मतलब है जो आप मेन काम कर रहे हैं, जो आपको मेन लग रहा है, वो आपकी पसंद का काम नहीं है। वो आपकी पसंद का काम नहीं है, क्योंकि जो पसंद का काम है, जो दिल में बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो करेंगे आप। आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि यार बहुत मस्त मजाक मस्ती हो गई, खेलकूद हो गई, सोना भी बहुत हो गया, रील भी बहुत देख ली, पिक्चर सीरीज़ भी बहुत देख ली, अब थोड़ा ये काम कर लेते हैं क्योंकि ये पसंद है मुझे। अब आप सवाल है, लेकिन अगर पसंद ही नहीं है तो फिर कर क्यों रहे हो उसको? यार जो पसंद है वो करो। अगर कोई भी काम करते वक्त, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, और मैंने ये मेरे जीवन में अप्लाई किया है इसलिए अनुभव से बता रहा हूँ आपको। आपका पसंद का काम कौन सा होता है पता है आपको? जिस काम को करते वक्त, करने के लिए आपको न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है, न थकान लगती है, न बोर होते हैं। एक बार वो काम शुरू किया तो फिर
लग गए उसमें, घर वालों को बोलना पड़ता है कि भाई खाना भी खा लो टाइम पे, इसका मतलब है वो काम आपका है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब वो काम आपका नहीं है, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जो पेंटिंग करता है वो पेंटिंग में इतना घुस जाता है कि उसको दिन दिखता है ना रात। जो संगीत में इतना घुस जाता है कि दिन दिखता है ना। जो मेडिटेशन भी करते हैं दिन दिखता है ना रात। जो काम करते हैं, तो फिर अपनी पसंद का काम ढूंढ लीजिए। अगर ये काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो जिसमें मज़ा आ रहा है वो काम ढूंढ लीजिए। तो आप बोलेंगे सर कौन सा काम है ऐसा? शॉर्ट एनालिसिस करिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, है ना। 9825600788 मेरा नंबर है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, व्हाट्सएप चैनल पे चले जाइए, मैं वहाँ पे फॉर्म अपलोड कर देता हूँ स्वॉट एनालिसिस का, कि खुद का स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से प्रश्न है जिनका आप जवाब खुद को देंगे तो आपका एनालिसिस हो जाएगा, आत्मचिंतन, आत्ममंथन हो जाएगा। एक बार वो करके देख लीजिए, ठीक है। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, आप ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो जुनून से काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप देखो अपना जो इंश्योरेंस का काम है उसमें क्या होता है ना, कि या जो कोई भी प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति होता है, जो स्ट्रेंथ होती है वही उसकी सबसे वीकनेस होती है। जो सबसे बड़ा वरदान है वही सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा वरदान क्या है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऊपर बॉस नहीं है, कोई दादागिरी करने वाला व्यक्ति नहीं है, रिपोर्ट लेने वाला व्यक्ति नहीं है। अब फ्री है अपने हिसाब से काम करने के लिए, स्ट्रेंथ है। लेकिन यही वीकनेस बन जाती है क्योंकि कोई पूछने वाला है नहीं, इसलिए हम करते ही नहीं है, फिर टाल देते हैं, आलसी हो जाते हैं। तो अगर ये कारण है तो फिर एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए जिसके साथ आप, जिसको आप पसंद करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सही लग रहा है मुझे, उसके साथ जुड़ जाइए। या तो आप इंश्योरेंस के लिए पैदा ही नहीं हुए, मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाए हुए हैं कि, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं, कुछ गलत नहीं है। देखो हर व्यक्ति हर चीज़ बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप जरूरी नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वजह से आ गए इंडस्ट्री में तो आ गए, ठीक है, इधर से गुजर जाइए। अब वो करिए जो करना चाहते हैं। नहीं पता चल रहा है तो उन लोगों के साथ काम करिए जिन्हें पता है कि क्या करना है, उनके साथ काम करिए। उनकी संगत का असर आ जाएगा आप में, या तो क्लैरिटी हो जाएगी और या फिर काम करने को दिशा मिल जाएगी, थोड़ा रोजी रोटी निकल जाएगी, सर्वाइवल हो जाएगा आपका। ख्याल आ रहा है? कोई भी काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे 9825600778 पर पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं जब नंबर देता हूं तो लोग फ़ोन करते हैं। फ़ोन नहीं करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्योंकि मैं ट्रेनिंग में हूँगा, सेशन में हूँगा, फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। फिर लोग नाराज़ होते हो, अरे आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो भाई मैंने नंबर दिया है व्हाट्सएप करने के लिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगा आपको, डोंट वरी, 24 से 48 घंटे में। पर आपने फ़ोन किया है मतलब मैं अभी के अभी फ़ोन उठाकर जवाब ही दूंगा, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है ऐसा। मैं एकमात्र ट्रेनर हूँ भारत का जो खुद का पर्सनल नंबर देता है आपको, और बड़े ही दिल से नंबर दे रहा हूँ कि मैं आपके समस्या आएगी मैं उसका समाधान दूंगा, जो भी मुझे जानकारी होगी, जितनी भी जानकारी होगी। पर फ़ोन उठाना हर बार संभव नहीं होता है, मैसेज करना सही तरीका है। अगर आप पहली बार मैसेज कर रहे हैं मुझे तो अपना नाम, कंपनी का नाम और शहर का नाम भी लिख कर भेजिए, और फिर प्रश्न लिख कर भेजिए। बहुत सारे लोग सीधे भेज देते हैं सेंड लाइफलाइन बैलेंस शीट। भाई आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, कुछ तो पता चले मुझे, नंबर सेव कर लूँ मैं आपका, है ना। तो संपर्क में रहिए। ऑल द बेस्ट।